हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में आज से हम एक नया अध्याय पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अध्याय का नाम है अध्याय 13 गति एवं समय। हमने कक्षा 6 में विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। ठीक है, सरल रेखा पर जब हम सीधे चलते हैं तो उसको सरल रेखा पर सरल गति कहते हैं। दूसरी होती है वर्तुल, वृत्ताकार गति जो गोल गोल घूमती है। ठीक है, जैसे हमारे घर का पंखा। आवर्ती गति, आवर्तनीय गति कौन सी होती है? जो गतियाँ ऐसी होती है जो एक ही जगह पर घूमती रहती है, उसको आवर्तनीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वापस से वहीं पर आ जाना, वापस से, जैसे घड़ी की लोलक। ठीक है। और तीसरी होती थी वक्र। वक्र का मतलब कैसी गति? वक्र मतलब ऐसी गति, है ना, तो उसको वक्र गति कहते थे। चलिए, सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। सबसे पहले है गति का उदाहरण, मार्च पास्ट करते सैनिक। आपको पता है कि मार्च पास्ट करते सैनिक जो है वो सीधे सूर्य गति करते हैं। ठीक है, सरल रेखा पर गति करते हैं। सीधी सड़क पर चलने वाली बैलगाड़ी भी सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। दौड़ते धावक के हाथों की गति तो वो आवर्तनीय होती है। चलती साइकिल के पैडल की गति आपको पता है कि वह वृत्ताकार होती है, क्योंकि साइकिल तो आप भी चलाते हो। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी, तो आपको पता है कि सूर्य के आसपास पृथ्वी जो है वह परिभ्रमण करती है, तो वह वृत्ताकार होती है। झूले की गति आपको पता है, झूला यहीं से यहाँ तक ही गति करता है, मतलब उसको आवर्तनीय गति कहते हैं। ठीक है। और लोलक की गति तो वो भी आपको पता है कि एक लोलक जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक ही गति करता है, तो उसको आवर्ती गति कहते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। आपको पता है कि कुछ गतियाँ जो होती है, गति माने क्या है वो तो आपको पता है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई पदार्थ गति करता है या स्थान बदलता है तो उसको गति कहते हैं। ठीक है, यह कक्षा 6 में हमने पढ़ा था। जैसे हम हमारे घर से हमारे स्कूल को आते हैं तो उसको हम गति करके आते कहते हैं। ठीक है, हम कभी मंद गति से आते हैं तो कब हमें बाइक पर तीव्र गति से भी आते हैं, या फिर दौड़ते हुए तीव्र गति पकड़ लेते हैं, तो उनको तीव्र गति कहते हैं। पता है? तो कुछ गतियाँ जो होती है वो मंद होती है और कुछ गतियाँ जो है वो तीव्र होती है। कभी कभी हमारी जो कार होती है वो 50 की गति से चलती है, कभी 100 की गति से चलती है। तो जब 50 की गति से चलती है, मतलब 1 हावर में वो 50 किलोमीटर का अंतर काटती है, तो उसको मंद गति कहते हैं। लेकिन अगर वो 1 घंटे में 150 किलोमीटर का अंतर काट देती है तो उसको तीव्र गति से चलता हुआ वाहन कहेंगे। तो आपको मंद और तीव्र का अंदाजा आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। मंद और तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। मतलब हम बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई तो हम धीरे से गति करेंगे, तो हम मंद गति करते हैं। लेकिन अगर हमें खुला रास्ता मिल गया तो हम 60 या 70 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं? तीव्र गति कहते हैं। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। आपको ऐसी 10 सूची बनानी है कि जो सरल रेखीय पथ पर गति करती हो। ठीक है, इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में, मंद तथा तीव्र में बांटिए। ठीक है, अब हम उनको 2 वर्गों में बांटेंगे, मंद गति करने वाला और तीव्र गति करने वाला। जैसे केंचुआ होता है वो मंद गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो भी तो जाता है ना। और मेंढक जो होता है वो तीव्र गति करता है। ठीक है, साइकिल जो होती है वो मंद गति करती है, स्कूटर जो होता है उससे तीव्र गति करता है। फिर बैलगाड़ी देख लो, बैलगाड़ी से ज़्यादा तीव्र गति से हमारी साइकिल चलती है, तो वो तब तीव्र गति करती है। तो आप समझे?
यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 13.1 है। ठीक है, अगर आप रास्ते के बीच में खड़े हो, रास्ते के साइड पर खड़े हो और वाहनों को देख रहे हो तो आपके सामने से पसार होने वाले आप बहुत से वाहनों को ये देख पाते हैं कि कौन सा वाहन बहुत जल्दी से गया, कौन सा धीरे से, कौन सा मीडियम गति पर गया। देख पाते हो कि नहीं? उसी तरह से चित्र क्रियाकलाप 13.1 को देखिए। इनमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करने वाले कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। यहाँ पर है, ठीक है, हम बाद में देखते हैं। अब चित्र 13.2 देखिए। इनमें इन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? यह हम आगे देखते हैं। कौन मंद और कौन तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरियां हमारी सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्रों को सदा विदा करने में बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैदल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हाँ, बस साइकिल से तीव्र गति करती है, क्योंकि जब हम दोनों ही साथ में चलते हैं लेकिन बस जो होती है वो बहुत ही फास्ट चलती है, तो वो कहाँ पर 5 किलोमीटर दूर निकल जाएगी, जबकि हम सिर्फ 1 किलोमीटर तक का ही अंतर काट सकते हैं। यहाँ पर चित्रों को अगर हम देखें तो आप देखो, यहाँ पर चित्रों को अगर आप देखो तो ये जो ग्रीन वाली गाड़ी है वो और दूसरी गाड़ियों से अधिक फास्ट गति कर रही है, जबकि ये पीछे वाली गाड़ी है ये मंद गति कर रही है, तो वो पीछे की पीछे ही रह गई। ठीक है, जबकि ये वाली जो गाड़ी है वो भी यहीं पर है, मतलब कि दोनों ये सफ़ेद गाड़ी और ये गाड़ी साथ साथ में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तीव्र गति मंद गति कौन कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी गाड़ी झड़प से चल रही है। हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। ठीक है ना, तीव्र जो चलने वाले वाहन होते हैं उनकी चाल अधिक होती है, मतलब उनकी जो मूविंग होती है वो बहुत जल्दी होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तक तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पर जब हम दौड़ के मैदान में बैठे हुए हैं और ट्रैक पर धावक दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि वो यहाँ से यहाँ तक मतलब 100 मीटर की दूरी ही तय करेंगे, और तब हम पाते हैं कि कौन सा धावक ने कितने सेकंड में कितनी दूरी तय की। जैसे कोई है जो 58 सेकंड में कर लेता है, कोई है 1 मिनट लेता है, कोई है 2 मिनट लेता है, कोई 1.5 मिनट लेता है। तो मतलब वहाँ पर बैठे बैठे कम दूरी को हम ये जांच सकते हैं कि कौन सा धावक कितनी दूरी पर कितना समय काटेगा या कितने समय में वो अपनी दूरी तय कर लेता है। अब देखते हैं चाल के बारे में। चाल, आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी की दी गई दूरी कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। देखिए, धावक को हम दूरी तय करने के लिए कहते हैं कि आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी है, मतलब हम क्या देते हैं उनको, दूरी, यहाँ से यहाँ का अंतर आपको काटना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम यह कहते हैं कि इतने समय में आप कितना अंतर काटोगे, मतलब 2 मिनट में आप 5 किलोमीटर भी जा सकते हो, 2 मिनट में आप आधा किलोमीटर भी जा सकते हो, 2 मिनट में आप 15 किलोमीटर भी जा सकते हो, मतलब इतना नहीं जा सकते, लेकिन मान लीजिए ऐसा। ठीक है, मैंने ऐसे ही दे दिया, मतलब कि आपको समय दिया गया है और उसमें तय करना है कि आप कितनी दूरी काट पाओगे। किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, मतलब कौन अधिक तेजी से चल रहा है।
इससे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। जैसे 1 घंटे में कोई बस जो है वो 50 किलोमीटर काटती है और कोई बस जो है वो 75 किलोमीटर दूरी काटती है, तो हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर जिस बस ने अंतर काटा वह मंद है और उसकी अपेक्षा जिसने 75 किलोमीटर का अंतर काटा वह तीव्र गति से जा रही थी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह चाल की व्याख्या है, तो उसको आपको मुखपाठ कर लेनी है और याद भी रखना है कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक मतलब कोई एक समय दिया गया हो उन्हें, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में, ठीक है, कोई एक वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर समय क्या लिया हमने? 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटे में वह कार जो है वह 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है, ठीक है। कोई कार, हम ये नहीं कह सकते कि वह कार जो है वो 50 किलोमीटर की झड़प चाल से ही चलेगी, क्योंकि बीच में अगर ट्रैफिक आ गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तकनीकी प्रॉब्लम हो गई, तो कार रुक भी सकती है या धीरे भी हो सकती है, मंद की गति हो सकती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। कोई भी कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, साइकिल हो, पहले हम जब शुरुआत करते हैं तो धीरे से चलते हैं, फिर हमारी गति बढ़ती है, मतलब फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। वह धीमी चाल से गति आरंभ कर फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः यह हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरी पर ही विचार करते हैं। मतलब कि हम ये नहीं कहते कि बीच में उसने गाड़ी रोकी, कितनी धीरे चली, कितनी तीव्र चली, उसने 100 की स्पीड पे चलाई कि नहीं। हम केवल यह तय करते हैं कि 1 घंटे में एक कार ने औसतन 50 किलोमीटर की दूरी पार की या पसार की, ठीक है। तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम उसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। कौन सी चाल है? औसतन चाल है। कि हमने 10 या 15 या 20 या 100 कार को देखा कि औसतन जो कार होती है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसको ही हमने यहाँ पर लिया है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। औसत चाल के लिए क्या करेंगे? चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमें एक चाल ढूंढने का या ज्ञात करने का एक सूत्र मिलता है। चाल इज इक्वल टू तय की गई दूरी, कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय, ठीक है। तय की गई दूरी को लिया गया कुल समय से विभाजित करने पर हमें चाल प्राप्त हो जाएगी। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरी तय अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। हम शायद ही कभी देख पाएंगे कि किसी कार ने बिना स्पीड घटाए या स्कूटर ने बिना स्पीड घटाए 1 घंटे तक लगातार एक ही स्पीड से चली, ठीक है। क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है, वो धीरे गति कर सकती है, फास्ट गति कर सकती है, ठीक है ना। तो यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसतन चाल वही है जो वास्तविक चाल है।
यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित दूरी को लगे समय पर, समय यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। निश्चित दूरी तय करने का समय, तय करने के लिए लगा हुआ समय, और अगर हमारे पास हो तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, हमने अंतर मापना सीखा था ना। दूरियां यहाँ से यहाँ पर कैसे मापा जाता है, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर किलोमीटर, जो सबसे बड़ा माप होता है। ठीक है, यहाँ पर हम समय कैसे मापते हैं आइए ज्ञात करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।